हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रोहन सिंह राजपूत। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 10 गणित के सभी सूत्र। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जो गणित के सूत्र हैं, वो जितने भी आपकी बुक में सूत्र दिए हैं, फार्मूले दिए हैं, वो आज मैं लिख के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो युक्ली विभाजन प्रेमिका का सूत्र बच्चों होता है BQ प्लस आर, A=BQ+R। और फिर बच्चों ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि हमें या तो एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ, तभी से हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जो आपका ये सूत्र है दिया है, इसका हम लोग तभी प्रयोग करेंगे जब हमें एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ निकालना होगा। फिर जब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं तो हमें शून्यों का योग निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है शून्यों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। आगे बढ़ते हैं। शून्यों का गुणनफल बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जब बच्चों A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, तब बच्चों ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इनके केवल एक ही हल होते हैं बच्चों, इनका केवल एक हल होता है। अब बात हम करेंगे संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इनके अनेक हल होते हैं बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे समांतर रेखाएं की। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो इनमें A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, यानी कि बच्चों इनका कोई हल नहीं होता। अब हम बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र की। जो आपका श्रीधराचार्य सूत्र है, इसकी बात करेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस √B² - 4AC अपॉन 2a, यानी कि बच्चों इसमें एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं विविधकर बराबर। विविधकर का फार्मूला बच्चों होता है B² - 4AC। जहाँ पे आपको विविधकर निकालने को हुआ है तो यही फार्मूला लगा देना है, B² - 4AC। सर्वांतर बच्चों, सर्वांतर का फार्मूला होता है A2 - A1। ये आपके समांतर श्रेणी से फार्मूले हैं, जो आपका समांतर श्रेणी चैप्टर है। अंतिम पद, nवां पद, उसका फार्मूला होता है L, यानी कि An बराबर A प्लस n-1D। आगे बढ़ते हैं बच्चों। n पदों का योग फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1D। इसका दूसरा भी फार्मूला होता है, जब हमें L दिया होता है और A दिया होता है तब हम ये लोग फार्मूला का यूज करते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस L। इसको देख लेते हैं। लिखा है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे फार्मूले का वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम πr² का प्रयोग करेंगे, यानी कि पाई का मान होता है बच्चों 22/7। r मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या। वृत्त की परिधि का फार्मूला बच्चों होता है 2πr। अब हमें अगर लघु त्रिज्यखंड निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम इसका प्रयोग करेंगे θ/360 गुणे πr²। अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों हम 360 में से थीटा को माइनस करेंगे और बटे में 360 लिखेंगे गुणे πr²। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। किसी ठोस को घेरने वाली सतह ठोस के पृष्ठ या फलक कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? किसी ठोस को घेरने वाली सतह ठोस के पृष्ठ या फलक कहलाते हैं।
आकाश में समतलों से घिरी आकृति को ठोस कहते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। क्या बच्चों? 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। ये भी बच्चों पूछा जाता है प्रश्न कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं। तो घनाभ में बच्चों 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। घन कहते किसे हैं? वह घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो घन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की एक भुजा को उसके परितः घुमाने से जो ठोस बनता है उसे लंबवर्ती बेलन कहते हैं। एक ही ऊंचाई और अक्ष के 2 बेलनों से परिबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः L, B व H है तो घनाभ का परिमाप क्या होगा? घनाभ का परिमाप का बच्चों फार्मूला ये दिया है आपका कि परिमाप बराबर 4L + B + H, ये होगा आपका। दूसरी बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों फार्मूला होता है आपका 2LB + BH + LH, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरे को, ब्रैकेट में तभी दिया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2, L + B × H। विकर्ण की लंबाई बच्चों बात करें अगर इनका हमें विकर्ण निकालना है घनाभ का तो हम फार्मूला लगाएंगे सूत्र √L² + B² + H²। अगर हमें आयतन निकालना है तो L × B × H। अब बात करेंगे हम घन की। घन की प्रत्येक भुजा L है तब घन का परिमाप, घन का अगर परिमाप का बच्चों पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है 12L। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। घन का आयतन L³। यदि बेलन की त्रिज्या R तथा ऊंचाई H हो तो बेलन की परिधि ज्ञात कीजिए। बेलन की परिधि का फॉर्मूला बच्चों होता है 2πr। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr, ब्रैकेट में h + r। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इधर देखते हैं। माना किसी खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या r, आंतरिक त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का तो पाई R² माइनस r² h इक्वल पाई ब्रैकेट में R + r ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन r - r ब्रैकेट h। अब बात करेंगे खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ तो 2π ब्रैकेट में R + r × h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2π ब्रैकेट में R + r ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन h + r - r ब्रैकेट बंद। खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या, पाइप की भीतरी त्रिज्या प्लस पाइप की मोटाई। यदि किसी आयताकार कागज को लंबाई के अनुदेश मोड़कर एक बेलन बनाया जाए तो ऐसे बने बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि बराबर कागज की लंबाई, बेलन की ऊंचाई, कागज की चौड़ाई। यदि किसी आयत को उसकी चौड़ाई के परितः घुमाकर एक बेलन बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या, आयत की लंबाई, बेलन की ऊंचाई बराबर आयत की चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों देखेंगे हम चिन्ह योजना। चतुर्थांश यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अगर बच्चों आपका प्रथम में है तो आपका भुज भी प्लस में होगा और कोट भी प्लस में होगा, यानी कि दोनों प्लस में होंगे तो आपका इसमें प्रथम चतुर्थांश में है। और द्वितीय में अगर है तो आपका जो भुज है वो माइनस में होगा, कोट जो है वो प्लस में होगी।
तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। तृतीय में बच्चों भुज भी माइनस में होगा और कोट भी माइनस में होगी, तो आपका ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थांश में बच्चों आपका जो भुज है वो प्लस में होगा, कोट है वो माइनस में होगी। अब यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, यानी कि भुज भी 0 होता है और कोट भी 0 होती है। एक समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई के बराबर होती है। दो बिंदुओं के बीच सदैव धनात्मक होती है की दूरी सदैव धनात्मक होती है, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक गतिमान बिंदु दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार चलकर जो मार्ग बनाता है उस बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। अब बच्चों हम सूत्र देखेंगे चैप्टर से कुछ रिलेटेड। दो बिंदुओं यानी कि x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बच्चों √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिंदु x, y बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बच्चों mx2 + nx1 m + n, my2 + my1 m + n। ये आपका अंतर विभाजन का सूत्र है। अब बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो बाह्य विभाजन का सूत्र है बच्चों ये आपका mx2 - nx1 m - n, my2 - ny1 m - 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब हम बात करेंगे बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक की फार्मूले की। तो ये आपका सूत्र है बिंदु x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बच्चों होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 व x3, y3 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक बच्चों सूत्र इसका होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये सूत्र होता है बच्चों केंद्रक के निर्देशांक निकालने का। तथा इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों ये 1/2 x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 ब्रैकेट बंद माइनस y1 x2 + y2 x3 + y3 x1 ब्रैकेट बंद। तीन बिंदु ए बी सी व सी के संरेख होने का प्रतिबंध यह है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। लंबवृत्तीय शंकु। माना बच्चों लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या लंबाई r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। तो l यानी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपका तिर्यक ऊंचाई बराबर √r² + h²। r² यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल πr²। बच्चों इसका सूत्र होता है πr।
फिर शंकु के प्रति आधार की परिधि 2πr, शंकु का आयतन 1/3πr²h, शंकु का वर्ग पृष्ठ πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr ब्रैकेट में l+r, गोले के व्यास का जो फार्मूला होता है 2r, गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का वर्ग पृष्ठ 4πr², गोली कोश की मोटाई R - r, गोली कोश का आयतन 4/3πR³ -r³, गोली कोश का वर्ग पृष्ठ 4π ब्रैकेट में R² अर्धगोले का आयतन बच्चों होता है 2/3πr³, अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ 2πr², अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं हम बात करेंगे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। बच्चों इसमें निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2, परास का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, समांतर माध्य यानी कि x बार इक्वल सिग्मा x1/n। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे, यदि x1, x2 ... xn का समांतर माध्य x बार है तब सिग्मा n ब्रैकेट में x1 - x बार बराबर 0। ये बच्चों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको रहने दीजिए आप लोग। यदि n विषम है तब माध्यिका निकालने के लिए, यानी कि आपका अगर यह n विषम संख्या है तो ये फार्मूला लगेगा आपका n+1/2। दूसरा, यदि n सम है तब माध्यिका निकालने का फार्मूला बच्चों होगा n/2वें तथा n/2 + 1वें पद का समांतर माध्य। बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। आज की जितने भी आपके इसमें बुक में सूत्र दिए थे मैंने सारे लिख के आप लोगों को दिखा दिए हैं। आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपके प्रश्न आएंगे बोर्ड में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।